अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वजिया नजम। इस वक्त मैं सेफ सिटी में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे साथ वर्चुअल पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से लड़कियों के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह से इनकी टीम लोगों के पास पहुँचती है, उनके मसले हल करती है। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अक्सा मुझे बताएं वर्चुअल पुलिस स्टेशन क्या है और ये किस तरह से काम करता है? वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जो है, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर होता है कि ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी तौर पे इसे बनाया गया। और बनाने का मकसद ये था कि हमने अपनी ख़वातीन को जो हमने सिक्योर इन्वायरमेंट देना है, वो तो चलिए है ही एक एलिमेंट, लेकिन इसके साथ साथ उनके जो पुलिस स्टेशन के बेजा चक्कर हैं, हमने वो चक्कर कम करवाने हैं। तो वो फ़ौरी तौर पर रिपोर्ट करें और उनकी दादरसी भी हो। किन ज़राए से हमारी ख़वातीन जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल 15 कॉल के ज़रिए से। 15 पर जब आप कॉल करेंगे, 2 प्रेस करेंगे तो आपकी कॉल हमारे पास यानी कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में आ जाएगी। इसके अलावा वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पोर्टल मिलेगा BWPS का, आप उसके ज़रिए से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है और इस नंबर के ज़रिए से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। अभी तक कितने केसेस आप लोगों के पास रिपोर्ट हुए हैं और क्या डिफरेंस देखती हैं आप, पहले जो केसेस आते थे और अब जो आते हैं? 50,000 से भी ज़्यादा केसेस अब रिपोर्ट हो चुके हैं। पहले मैं ये नहीं कहूँगी कि क्राइम नहीं था, लेकिन हाँ, जो मैंने फ़र्क देखा वो वाज़ेह फ़र्क है, वो ये कि हमारी ख़वातीन अब रिपोर्ट कर रही हैं, अब बता रही हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि अब शायद कोई है जो हमारी आवाज़ सुन रहा है। सबसे पहला केस जो आपके पास आया वो क्या था और किस तरह से सॉर्ट आउट हुआ था? पहला केस हमारा था ओकाड़ा का, दीपालपुर का। खातून की पड़ोसन ने कंप्लेन किया कि इसके तो शौहर ने इसको बहुत मारा है और हेड शेव भी कर दिया। वो केस बहुत हाईलाइट भी हुआ कि उसका हेड शेव कर दिया उसने बाद में। और जब पुलिस मौके पे गई तो दरवाज़ा खोलने वाला उसका शौहर, उसने कहा जी आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, हमने तो नहीं किसी को बुलाया, आप लोग जाएँ यहाँ से। तो हमने उस वक्त में उस केस को पुश किया और हमने कहा कि नहीं जी, आप किसी खातून को साथ में लेके जाएंगे अपनी जो फोर्स का हिस्सा है, और आप उनको घर के अंदर भेजें, अपने उस खातून को सामने बुलवाएं जो कि विक्टिम है, हमारी उससे वीडियो कॉल करवाएं। अगर हम मुतमईन हुए तो हम केस छोड़ेंगे, अदरवाइज़ ये केस तो छोड़ने वाला है ही नहीं। तो वो सिचुएशन बहुत मुश्किल थी हमारे लिए भी हैंडल करने की। जब कोई औरत लड़की डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन करती है, उसके बाद उस पर उसके लॉस की तरफ से भी प्रेशर होता है, उस सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं? फैमिली से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि बाद में पछताने से बहुत बेहतर है अभी अपनी बेटियों को इस बात का भरोसा दें कि आप हमेशा से हमारी हैं और हमारी ही बेटियाँ रहेंगी, चाहे कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कुछ भी हालात होते हैं, हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है।